बोलो, होमवर्क में पहले क्या पूछोगे? डीपीटी या असाइनमेंट में से? सर डीपीटी। चलिए बोलिए, डीपीटी 5 या 6? 6। 6 पूछिए। क्वेश्चन नंबर बोलो। सर 1 और 2। 1 और 2। और बोलो, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तब तक मैं डीपीटी निकाल रहा हूँ। 6 क्वेश्चन। 1 2 6 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और डीपीटी 5 का 8 क्वेश्चन। डीपीटी 5 क्वेश्चन नंबर 8 और डीपीटी 5 क्वेश्चन नंबर 8 और बोलो। और 9 बी और सी पार्ट। और बोलो। सर डीपीटी 6 का 5th क्वेश्चन। डीपीटी 6 का 5th क्वेश्चन। 5th और 3rd भी। 1 2 3 5 6 सब पूछ लोगे तो बचेगा कौन? 4th बच गया है। ठीक है, देखते हैं असाइनमेंट में। बोलो। तुम लोगों ने कल टेस्ट दिया था? यस सर। अच्छा था टेस्ट? सर असाइनमेंट से 3। असाइनमेंट नंबर कौन सा था? 3। असाइनमेंट 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 और 5। 5। 11। 11। सर 15 months। 3 और ठीक है। चलो, सबसे पहले डीपीटी 5 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इधर देखो, डीपीटी 5 क्वेश्चन नंबर 8। डीपीटी 5 क्वेश्चन नंबर 8 देखो। The average force exerted by wind on the car is 1000 Newton in northeast direction. तो फोर्स वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर है तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया,
ये हो गया ना फोर्स का डायरेक्शन। Yes. और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 1000 न्यूटन। तो फोर्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1000 इंटू cos 45 डिग्री आई कैप प्लस cos 45 डिग्री जे कैप, ऐसा Yes. है ना। तो ये हो गया 1000 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि cos 45 sin 45 दोनों 1/√2 ही होता है। हाँ सर, वो साइन 45 जे कैप होगा ना। हाँ, तो cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल ही होता है ना। हाँ सर 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 वो ऊपर साइन अरे 45। हाँ रे, दोनों एक ही होता है, मैं बोला ना। लो, sin 45 ठीक है। तो ये हो गया 500√2 आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नहीं दिया है डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में। सर, वो 6 to 8 पैराग्राफ का अच्छा, पार्ट है, तो पैराग्राफ का 6 में पार्ट दिया है, है। ओके ओके। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन है। 8 minute with 60 kilometer per hour and then begin in the direction 58 minutes 8 minutes साउथ में गया। ओके ठीक है। तो पहले साउथ में यहां से यहां गया, ये कितना 8 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 8 किलोमीटर हुआ। Yes, sir. देन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट किधर होगा, सर वेस्ट से 53 डिग्री। नॉर्थ ऑफ वेस्ट इधर होगा, Yes. इधर होगा, है ना। ये गया 10 मिनट तक, कितने स्पीड से, सेम स्पीड से। तो 10 10 मिनट का, kilometer. 10 मिनट में ये हो गया 10 किलोमीटर, है ना। तो ये हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया 10 किलोमीटर, और है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नॉर्थ से 53 डिग्री, नहीं, वेस्ट से 53 डिग्री शायद। ये 53 डिग्री है ना। Yes, sir. तो ये 53 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 53 डिग्री। ये 8 ये 10, तो ये 3 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर सॉरी। 6 होगा। करने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस से ही दिख गया कि ये, इसका मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, यही हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं -6 आई कैप किलोमीटर लिख सकता हूँ, और -6000 आई कैप मीटर लिख सकता हूँ। Yes. तो वर्क डन क्या होगा, F.S
एफ वेक्टर मालूम है, एस वेक्टर मालूम है, तो -6000 इंटू 500 इंटू √2 जूल, ये आंसर होगा। आई बात समझ में? है ना? सर वो -6 आई कैप लिया क्योंकि वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है इसलिए ना। हाँ, सो -3√2 इंटू 10⁻⁶ जूल, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। ये आंसर होगा। सही तो cos थीटा की जरूरत नहीं है ना। अरे डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आई कैप हो गया ना cos थीटा। cos थीटा लिखते तो ऐसे लिखते, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया तो फोर्स 1000, डिस्प्लेसमेंट 6, और उन दोनों के बीच का एंगल 180 -45 डिग्री। वैसे भी कर सकते थे अगर आई कैप जे कैप नहीं लिखते तो। किस आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पोजीशन वेक्टर समझते हो तुम लोग? पोजीशन वेक्टर बताया था मैंने। हाँ, अरे बोलो ना कोई भी। चलो कोई बताया था नहीं बताया था नहीं मालूम, दोबारा बताता हूँ। अगर समझ आ गया कि हाँ ऐसा कुछ बताया था तो बोलना, नहीं तो कॉमन सेंस।
कोई एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए पर यहाँ एक पोजीशन, दूसरा कहीं है, दूसरा कोई है पॉइंट बी यहाँ। पॉइंट ए के पोजीशन को पोजीशन वेक्टर ए कहते हैं, पॉइंट बी के पोजीशन को पोजीशन वेक्टर बी कहते हैं। तो ये जो ए टू बी का लाइन ज्वाइनिंग होगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी। हाँ या ना? हाँ सर। ट्रायंगल लॉ से तो ए बी को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यस सर। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बी एक्स कॉमा बी वाई कॉमा बी जेड है अगर, तो पोजीशन वेक्टर ए क्या लिखेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा लिखेंगे। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर बी को लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा लिखेंगे। यस। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ए बी वेक्टर मिल जाएगा। यस सर। तो इन जनरल ये एक फॉर्मूला मिल गया कि किसी वेक्टर के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उस वेक्टर को लिख सकते हैं। ये बताया था पहले। नहीं सर। हाँ नहीं सर। नहीं, तो पहले कॉपी कर लीजिए। लिख लिए? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग खुद कितनी आसानी से कर लोगे। देखो यही वाला है,
आप लोग खुद कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 0,0,0 है ना। यस सर। Yes, sir. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बोलिए। 100। ए है ना। हाँ सर, A00। ए लिखा है कहीं? हाँ सर, ए दिया। तो A00 होगा। पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट, AA0। वेरी गुड। पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट, 0A0। वेरी गुड। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट, A0A। 0A। 0A। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, 00A। वेरी गुड। पॉइंट सी का, A0A। बहुत बढ़िया। पॉइंट एफ का, AA। पॉइंट ई का, अच्छा ई तो हो गया, सारे हो गए। Yes. अब यहां पर देखोगे, जैसे ए एफ, डी जी, ए ई, ए जी, ये सब वेक्टर लिख सकते हो। ये सारे वेक्टर लिख सकते हो। बोलो बेटा। Yes. ए एफ क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेक्टर लिखना है। ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। इसी तरह ए ई क्या लिख सकते हैं? जे कैप प्लस ए की कैप। 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो इस तरह से सारे वेक्टर लिख सकते हैं, और किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल बता ही सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। हाँ सर। एक बार कोशिश करेंगे आप लोग? हाँ सर। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, घबराओ नहीं। बट पर्पस ये है कि आपको खुद से सॉल्व हो तो वो ज्यादा अच्छा है ना, वो ध्यान रहता है। आवाज तुम लोगों को आज कुछ बेहतर आ रही है पहले से, या पहले जैसा ही है? तो बेटर है पहले से। पहले से थोड़ा बेटर है ना? नहीं, मैं सच सच बताऊं, मैं एक दूसरा वो ऑडियो के लिए इनहांसर यूज कर रहा हूँ, इसके लिए अगर होगा तो करूंगा, नहीं तो चेंज करूंगा। नहीं सर, ऑडियो कुछ क्लियर है, अच्छा है। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए इसको खुद से कोशिश कीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबका खुद से होना चाहिए, खुद से होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा।
हुआ कुछ? हाँ सर। आगे सारे आंसर। सर 2 के आंसर आगे, लास्ट सर, लास्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, डी जी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यही होगा। Yes, sir. दैट इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप डी जी। पोजीशन वेक्टर ऑफ, सॉरी, डी जी, जी माइनस डी माइनस ए के कैप Yes. ए जी, ए जीरो, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ऐसा होगा? होगा ऐसा? यस सर। अभी तक किसी को कोई डाउट है? सर एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सेस, तो देखो एफ ऐसा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन, याद है डायरेक्शन कोसाइन? यस सर। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा इज ए एक्स अपॉन मॉड ए। बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. तो अल्फा मिल गया, कॉस इनवर्स 1/√3। Yes, sir. मतलब इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी जी। तो एंगल बिटवीन ए एफ एंड डी जी, इसको हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए एफ डॉट डी जी अपॉन मॉड ऑफ ए एफ इंटू मॉड ऑफ डी जी, लिखेंगे। हाँ sir. ए एफ मालूम है, डी जी मालूम है, तो ए एफ और डी जी को डॉट करेंगे तो कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर होगा। हाँ sir. और मॉड ए ई हो जाएगा ए√3 और डी जी भी हो जाएगा a√3। Yes. तो ये 1/3 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, हाँ है ना? बोलो। हाँ sir. सर एक बार ए स्क्वायर का समझाओ ना। क्या समझाऊं? ए ए स्क्वायर। वेक्टर लिखा है तुमने? यस सर। क्या लिखा है? एफ वेक्टर क्या लिखा है बताओ? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। और डीजी वेक्टर क्या लिखा है? ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप। दोनों का डॉट करके बताओ तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? केवल आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं इंडिविजुअली। यस सर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है। हाँ सर, हाँ समझा। समझ गए? इसी तरह सी हो जाएगा, बोलो सी होगा। हाँ sir. ए ई कॉमा ए जी, ए ई वेक्टर और ए जी वेक्टर, केवल ए स्क्वायर होगा। डिवाइडेड बाय
a√2 इंटू a√2, तो ये 1/2 हो गया, तो थीटा 60 डिग्री हो गया। यस आया समझ में? इसका आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. आगे बढ़ो। हाँ सर। सर एक जल्दी लिख लो जिसको लिखना है। हाँ सर। चलिए, सो डीपीटी 5 की कहानी खत्म। डीपीटी 6 1 2 3 5 6। अच्छा, तो 1 2 3 5 6 में क्वेश्चन नंबर 1 अलाउ कर देता हूं। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एवोगैड्रो नंबर। वैसे तो अभी मैं पढ़ाया नहीं यूनि डायमेंशन चैप्टर का, लेकिन कॉमन सेंस है। एवोगैड्रो नंबर तो नंबर है ना, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता, हाँ सर। तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। m0 l0 t0 मोल 0 कुछ नहीं होगा, हाँ सर। है ना। Three forces F1 F2 F3 are non-collinear with each other. F1 F2 is collinear with F3 and F2 plus F3 is collinear with F1. The magnitude of F1 plus F2 plus F3 is, तो देखो, F1 plus F2 is collinear with F3। इसका मतलब हुआ कि F1 plus F2 पैरेलल है F3 के, हाँ सर। F1 plus F2 जो कुछ भी है वो F3 के पैरेलल है, यही मतलब हुआ इसका। हाँ सर। और F2 plus F3 पैरेलल है F1 के, है ना। तो मुझे F1 plus F2 plus F3 का मॉड चाहिए। यही कहानी है। हाँ सर। यस सर। बताओ तुम लोग क्या करें।
बोलो बोलो। कॉमन सेंस से एक चीज देखो, सब लोग ध्यान से देखना। F1 प्लस F2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट टाइम्स F3। सोच के बताओ। F2 प्लस F3 को हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम F1। Yes, sir. तो मुझे चाहिए F1 प्लस F2 प्लस F3। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो F1 F2 F3 0 यही सब है। तो किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे F3 में करने की कोशिश करें। F1 प्लस F2 तो F3 के टाइम्स F3 है। Yes, sir. तो इसको मैं लिखूंगा तो सम कांस्टेंट टाइम्स F3 प्लस F3, मतलब F3 कॉमन सम कांस्टेंट प्लस 1, ऐसा होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. इसी तरह F2 प्लस F3 को के F1 लिखेंगे। तो यहां से एक ये मिला, यहीं से ध्यान से देखना, F2 2 प्लस 3 को के F1 लिखेंगे तो K2 F1। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये K1 है, सम कांस्टेंट प्लस 1 इंटू F1, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। इसी को तो F1 के टर्म में हो गया, मतलब मॉड F1 मॉड F3 ये सब तो नहीं होगा ना, दिख रहा है ना? वो नहीं होगा ना। ये तभी होगा जब k की वैल्यू 0 है, तभी हो सकता है। Yes. तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? Yes. हाँ सर। तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल। अब K1 का वैल्यू -1 हो या K2 का वैल्यू -1 हो, तब 0 पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। तो F2 और 0 में मुझे चेक करना है। तो अब इस सारे फोर्सेस को अगर मैं F2 में लिखने की कोशिश करूं, दैट इज मुझे F1 प्लस F3 चाहिए F2 के टर्म में। तो कोशिश करो करने का। तो ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कुछ ऐसा होगा, F1 प्लस 2 टाइम्स F2 प्लस F3 इज इक्वल टू K1 टाइम्स F3 प्लस K2 टाइम्स F1, ऐसा होगा। होगा? हाँ सर।
तो यहां से मैं लिख दूं F1 प्लस F2 प्लस F3, यही मुझे चाहिए, इज इक्वल टू K1 टाइम्स F3 प्लस K2 टाइम्स F1 माइनस F2, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। तो K1 टाइम्स F3, इसको F1 माइनस 1, एक मिनट रुको। इतना लंबा नहीं चाहिए। पहले मैं मनी मन आपको बताता हूँ। आंसर क्या दिया है इसका? 0। 0। 0। सर हम इसे ट्रायंगल में एक्सप्रेस करके कर सकते हैं। सर F1 F2 और F3 की जो पुरानी वैल्यू है ना, जो हमने लिखी है K2 प्लस 1 F1, उसको इक्वेट करेंगे तो फिर दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। क्या इक्वेट करेंगे? सर फिर F1 प्लस F3 माइनस F2 आ रहा है, फिर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा ना तीनों को। वो एक बच्चा ने बोला ना अभी कि इसको ट्रायंगल से कर सकते हैं, वो मतलब हो तो ऐसे भी जाएगा, बट ये लेंदी हो रहा है इसलिए मैं रुक गया। उससे अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, रुको। मतलब इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होता है, ये ऑप्शन से ही हम देख सकते हैं। तो जैसे ही मुझे ऑप्शन में एक 0 लगा ना, तो हम सोचेंगे कि अगर 0 है, मुझे नहीं पता, बट अगर आंसर किसी तरह 0 है, इसका मतलब है तीनों वेक्टर को हम एक ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझना ध्यान से। अगर मैं F1 को ऐसा लिख दूं, मुझे दिख गया सही है, F2 को ऐसा लिख दूं और F3 को ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना सब। तो F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 जो दिख रहा है आपको,
ये -f3 होगा, हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो? तो इस ट्रायंगल से आपको दिख रहा है कि f1 प्लस f2 इज माइनस ऑफ f3। तो ये जो मेरा कंडीशन है कि f1 प्लस f2 इज कोलिनियर विथ f3, ये हो गया। हाँ सर। और 2 प्लस 3, f2 प्लस f3 माइनस ऑफ f1 होगा। होगा ऐसा? यस हाँ सर। सर। तो ये जो दूसरा कंडीशन है f2 प्लस f3 इज कोलिनियर विथ f1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। हाँ सर। मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 ट्रायंगल में हम इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, आंसर विल बी 0। हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया था, इसलिए ठीक है, ट्रायंगल। आया समझ में? यस तीसरा सर। तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके, वैसे मैंने ये तो देख ही लिया था कि नहीं होगा, यस ये देख ही लिया था कि नहीं होगा। अब इन तीनों का सम किसी एक के बराबर होगा, वो तभी जब बाकी दोनों 0 है, तो ये भी नहीं होगा तो ये होगा, ऐसे सोच सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3। ये कोई फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है। आपसे पूछा है 7.97 टू द पावर 1/3 कितना होगा, यही ना? तो ऐसा कैलकुलेशन जब भी आए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 0.03, हाँ सर। लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1/3 इंटू 0.03। कैलकुलेटर से चेक कर लेना तुम लोग। 8 माइनस 0.01, दैट इज 7.99 आंसर होगा। अब ये क्या है? सर कुछ रॉन्ग हुआ है क्या? नहीं नहीं, सब हाँ हाँ हाँ, थोड़ा रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ, दिख गया। देखो कहाँ रॉन्ग है, ये सब सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8 टू द पावर 1/3 2 होता है, हाँ सर। तो ये हो गया 2 बाहर, 1 माइनस 0.03 अपॉन 8 टू द पावर 1/3। ठीक है, नो सर। तो ये हो गया 2 बाहर 1 माइनस 1/3 इंटू 0.03 अपॉन 8। ये क्या है, कैसे है, थोड़ा समझा देता हूँ। वैसे मैथ्स में 2-3 महीने बाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पर होगे तो सर बताएंगे। इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो क्वेश्चन है इसलिए बता देता हूँ, अदरवाइज बिना बताए हुए भी स्किप कर सकता था। ऐसा कुछ होगा तो ये हो गया 1 माइनस 1 × 10⁻⁻² अपॉन 8, ऐसा हुआ। 1/8 क्या होता है? 0.125। तो 0.125 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कुछ ऐसा होगा, 2 इंटू 1 माइनस 0.20 और लगा दो 125। यस। ये सब्ट्रैक्शन तो कर सकते हो। 0.99875। ऐसा होगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ऐसा कुछ, हाँ सर। ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है? हाँ सर। अब एक चीज मतलब कैलकुलेटर से भी कर देखो, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ सर। और आप लोगों को लगता होगा कि बिना कैलकुलेटर के ये कैसे कर लिए सर। चलो एक नई चीज सिखा देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मतलब धीरे धीरे ये सब ट्रिक्स समझ में आ जाएगा। कभी भी 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर कुछ भी रहे, 1 प्लस या 1 माइनस जो भी रहे, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को हम हमेशा अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड एक्स इज मच स्मॉलर देन 1, ठीक है। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, इसको मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। आई बात समझ में? मन करे घर में बैठ के कोई कोई नंबर लेके देखो, बहुत मजा आएगा। एक मिनट, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्या क्या हो गया इसमें से? 1 2 3 5 6 बचा है अभी तक। हाँ, मैं पूछा टेस्ट कैसा हुआ तुम लोगों का? कल दिया था तुम लोगों ने टेस्ट, हाँ सर दिया था। कैसा था फिजिक्स उसमें? सर अच्छा गया मेरा। फिजिक्स फिजिक्स में, तो लेंदी था सर, फिजिक्स लेंदी था। थोड़ा सा। सर मतलब बाकी दोनों से लंबा था। हाँ सर, बाकी दोनों से कंपेरेटिव थोड़ा डिफिकल्ट था। कितने मार्क्स आए तुम लोगों को? अब तक पता नहीं चला था। सर रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अपने लॉगिन पे जाके देख लो, वहीं पे दिख जाएगा। सर वही प्रॉब्लम हो रहा है, सबका सबका नहीं, सिर्फ मेरा ही दिखा रहा है, पता नहीं। सिर्फ तुम्हारा दिखा रहा है सबको? मतलब सर सिर्फ मेरा ही दिख रहा है, और वो भी पता नहीं अजीब से ही मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब सिर्फ स्टार स्टार्स एंड हैशटैग्स करके आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, नहीं था मतलब ठीक है। चलो, a vector of magnitude √7 unit makes an angle 53 degree with x and y axis. डायरेक्शन कोसाइंस सिखाया था। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉड ऑफ ए, कोई वेक्टर अगर ए है तो ये √7 है, ये मालूम है। हाँ सर। एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री मालूम है। हाँ सर। और मुझे जेड कंपोनेंट ढूंढना है, यही मतलब है। हाँ सर। जेड कंपोनेंट क्या होता है? मॉड ए कॉस गामा। हाँ सर। तो गामा एंगल चाहिए, तो मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन को साइन सिखाया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस Yes, स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है। हाँ सर। तो वैल्यू पुट करो,
कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा? कॉस 53 डिग्री कितना होता है? 3/5। तो कॉस स्क्वायर 53 डिग्री कितना होगा? 9/20। सो 9/25 प्लस 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा ऐसा। यस सर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर गामा इज 1 माइनस 18/25 दैट इज 7/25 मतलब कॉस गामा इज √7/5 दिख रहा है ऐसा। यस सर। तो जेड कंपोनेंट क्या हो गया? मॉड ए कॉस गामा, मॉड ए कितना था? √7 था। आया समझ में? हाँ सर। 7/5 ऐसा कुछ आंसर है? वन पॉइंट फोर हाँ सर 1.4। कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो ए और बी के बीच का एंगल अल्फा मान लेते हैं। मुझे नहीं पता, मैं ऐसा ही कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया ए, रैंडमली कुछ ड्रॉ कर दिया। ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए और बी के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है। ए और सी के बीच का एंगल मान लेते हैं बीटा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब देखो अलग रेड कलर से कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो इसके लिए। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा। अरे ये ब्लैक कलर हो गया। ये हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू मॉड ए मॉड सी
कॉस बीटा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से मुझे मिल गया मॉड बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू मॉड सी कॉस बीटा, ऐसा कुछ मिला। बोलिए बोलिए। हाँ सर। अब ऑप्शन आइए, बी इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो तभी कह सकते हैं जब कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल हो, है ना। मस्ट बी ट्रू बोला है ना, तो मस्ट बी ट्रू बोला है, मतलब बी इज इक्वल टू सी, मतलब कोई जरूरी नहीं है ना। ये दोनों बी और सी अगर इक्वल वेक्टर हो, कोई जरूरी नहीं। तो ये समझ में आया ना, कोई जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि दिख रहा है नीचे। इसको चेक करते हैं, ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू सी। तो ए परपेंडिकुलर टू बी रहेगा तो अल्फा 90, है ना। हाँ सर। तो कॉस 90 0 रहेगा। यस सर। ए परपेंडिकुलर टू सी, तो ये भी 0, डी हो सकता हाँ सर। है ना। ऐसे भी आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू कुछ कुछ होता रहता है ना, आई जे के परपेंडिकुलर, ये हो सकता है। ये आंसर है। हाँ। बट मस्ट बी, तो मस्ट बी भी है इसके लिए, सी भी हो सकता है। तो डी तो नहीं होगा, बट मस्ट बी है। लेकिन ए परपेंडिकुलर टू बी और ए परपेंडिकुलर टू सी ऐसा होगा तभी होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने तो निकाला है कि अगर मॉड बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू मॉड सी कॉस बीटा भी हो गया तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। तो ये ट्रू है, बट मस्ट कंडीशन नहीं है, बी भी नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को। ये हो सकता है, बट मस्ट भी जो बोला है ना, एकदम जरूरी ऐसा ही हो ये नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन सी, यस सर। ऑप्शन सी शायद करेक्ट हो। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ऑप्शन सी को ऐसे लिख दो। क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ऐसा लिखा हुआ है। इसको इधर ले आइए, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। यस। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी दिस इज इक्वल टू 0, a इंटू ए डॉट बी माइनस सी दिस इज इक्वल टू 0। ये शायद ट्रू होगा। सी आंसर दिया है क्या। नो सर, डी दिया है। डी, बट बी माइनस सी अगर नॉन जीरो हो जाए या जीरो हो जाए, इसमें से कोई भी मस्ट कंडीशन नहीं बोल सकते हैं बेटा, समझ रहे हो क्यों। जैसे कोई दो चीज का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसमें एक ये भी हो गया, मॉड ए इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी पर भी तो 0 हो सकता है ना। तो मस्ट भी कंडीशन बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअल केसेस में हम कह सकते हैं, बट मस्ट भी कंडीशन बोलेंगे। जैसे
B इज इक्वल टू C कर दिया तो भी 0 होगा, A परपेंडिकुलर हो ना हो। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो आप लोग? तो मे बी 0 होता तो 3 आंसर होता, मस्ट बी ट्रू लिखा हुआ है तो नन ऑफ दिस, क्योंकि मस्ट बी ट्रू का यही कंडीशन मिलेगा आपको कि मॉड बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू मॉड सी कॉस बीटा, ये मस्ट बी का कंडीशन है। आई बात समझ में? Yes, sir. और बाकी जो कंडीशन है वो स्पेशल केसेस में है कि ऐसा हो, लेकिन ये कंडीशन मस्ट है। ठीक है, लिख लीजिए जिसको लिखना है। ये हो गया, अब एक्सरसाइज में चले। यस सर। बोलिए एक कॉन्सेप्ट में डाउट था क्या। सर। मतलब डीपीटी 5 का जो 5th वाला क्वेश्चन है डीपीटी 5 का, डीपीटी 5, हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन। सर 5th वाला क्वेश्चन, उसमें सर आंसर मेरा ए आया और पीछे आंसर ए और बी दोनों दिया है सर, बी क्यों होगा? तो फिर पूछना है सीधा सीधा ये बात, चलो बताता हूँ। यही है। हाँ सर। Two vectors A and B of magnitude 2 and 4 Newton respectively are shown in figure. Which of the following mathematical operations is are correct? तो A का मैग्नीट्यूड 2 है और B का 4 है, तो B का 4 है और A का 2 है। तो मैं वेक्टर A को क्या लिखूंगा? 2i कैप लिखूंगा, हाँ सर। और वेक्टर B को लिखूंगा -4 cos 60 i कैप +4 cos 60 j कैप, ऐसा लिखूंगा। बोलो। Yes, sir. तो -2i कैप +2√3 j कैप, ये वेक्टर बी मिल गया और ये वेक्टर ए मिल गया। अब जो चाहिए चेक कर लो एक एक करके चारों ऑप्शन। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन A+B, तो अगर मुझे A+B चेक करना है तो 2√3 j कैप होगा। हाँ सर। अगर मुझे A-B चेक करना है तो 4i कैप -2√3 j कैप, ऐसा होगा। तो ये भी करेक्ट है। अगर मुझे A.B चेक करना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इधर 2 इधर -2, ये 0 तो -4, और जो A.B होगा वही B.A होगा, आई मीन नेगेटिव, तो ये नहीं होगा। B.A कैप है, मतलब A के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, बट कुछ भी हो पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, अगर ये -4 है तो ये भी नहीं होगा। A और B दो करेक्ट दे रखे हैं। हाँ सर। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर। अब असाइनमेंट 3 में कौन कौन सा डाउट था?
3, 5, 11, 15. थ्री तो आसान है। देखो, two forces acting on a body, F1 and it does 8 joule of work, F2 and it does -4 joule on a body. Find the display. ठीक है, तो इसमें क्या है? तो वर्क डन बाय F1, ये क्या होगा? F1 डॉट S, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। तो यहां से दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज 8। हो गया। वर्क डन बाय F2 3x प्लस 5y। हो गया ऐसा? बोलो बोलो भाई। हाँ। तो 3x प्लस 5y -4 दिया हुआ है। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x और y नहीं मिल जाएगा? मिलेगा? हाँ सर। दोनों 2 मिलेगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, नहीं y इज इक्वल टू, नहीं, सॉल्व करके देखो क्या मिलता है। आंसर क्या दिया है? सॉल्व करके देखो। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आता है या मैं कर दूं? जैसा बोलो। सर करते हैं। कर लेंगे। आया आंसर? सर 50 में -32। क्या आया? x कितना आया? 50 में 52, y -32। -32।
सबको यही आया? 51 आया। 51 आया। तो आंसर कुछ ऐसा दिया है क्या? देखो तो 51 आई कैप माइनस 32 जे कैप। हाँ सर, तो 52 दिया। 52 दिया है। 52 आई कैप माइनस 32 जी कैप। 52 आता है क्या सॉल्व करने पर? नहीं सर, नहीं आ रहा। 51 होगा इसमें क्या? एक्स वाई यही आता है सब कुछ सॉल्व करने पर ना? नहीं सर, X52 है। 52 आ रहा है। ओ भाई साहब, तो मैं 52 आ रहा है तो देखो 52 लिख दो। देख लो, अब ये सब इक्वेशन सॉल्व करना मैं करना सिखाऊंगा। 3 के बाद 5 11 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है। तो ए डॉट बी 0 का मतलब क्या हो गया कि ए परपेंडिकुलर है बी के, है ना। ए डॉट सी 0 होने का मतलब क्या हो गया कि ए परपेंडिकुलर है सी के। हाँ सर। अब देखो, ए कैन बी पैरेलल टू बी नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। यस सर। ए कैन बी पैरेलल टू सी नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। यस। ए कैन बी पैरेलल टू बी डॉट सी, ये सेंटेंस ही मीनिंगलेस है क्योंकि ये तो यस स्केलर सर। नंबर है ना। कोई वेक्टर स्केलर नंबर के पैरेलल परपेंडिकुलर या कोई एंगल, ये सेंटेंस मीनिंगलेस हाँ। है ना। तो ये ऑप्शन तो मीनिंगलेस है। सो क्रॉस प्रोडक्ट अभी सीखे नहीं है, अगली क्लास में सीखेंगे। बट ये आंसर होगा, ये तो ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट 11th। Water flows through a tube with velocity 1 meter per second. The rate of flow, flux of water through the flowing through the given area 2 millimeter square. A dot भी बताना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो फ्लक्स फाई इज ए डॉट बी, क्वेश्चन में दे ही दिया है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 30 डिग्री, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, कॉस 30 √3/2। होगा ऐसा। सो आंसर इज √3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आया समझ में? हाँ सर। कर लीजिए।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट 15th, vector A points northeast and magnitude is 3 kg meter per second. तो ये हो गया मेरा वेक्टर A, जिसका मैग्नीट्यूड है 3 kg meter per second. It is multiplied by scalar lambda such that lambda is equal to -4 second. तो मैंने सिखाया था कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा हाँ सर। और लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना? बोलो। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये अगर मेरा है वेक्टर ए, तो ये मेरा हो जाएगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, जहां लैम्डा की वैल्यू -4 सेकेंड है। बट लैम्डा -4 कैसे होगा? होगा, मुझे क्या करना है, -4 सेकेंड, तो -4 इंटू 3 कर दोगे तो -12 होगा, और यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, को सेकेंड से कर दोगे तो केजी मीटर। तो ये लाल वाले का मैग्नीट्यूड हो गया 12 केजी मीटर। बोलो। Yes, sir. ये लाल वाले का मैग्नीट्यूड हो गया 12 केजी मीटर, है ना? Find the direction and magnitude of new vector quantity. Does it represent the same physical quantity or not? तो no, सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, क्योंकि इसका यूनिट तो केजी मीटर पर सेकेंड है, इसका केजी मीटर है ना? और डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, तो ये किधर का डायरेक्शन हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। तो डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट, मैग्नीट्यूड हो गया 12, डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट, मैग्नीट्यूड हो गया 12, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। यही 3 चीज पूछा था। यही आंसर दिया है, देखिए। हाँ ठीक है, तो ये भी हो गया, असाइनमेंट खत्म। सर एक बार 13 क्वेश्चन भी बता दीजिए ना इसका। किसका? असाइनमेंट 3 का? हाँ सर। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इंटीग्रेशन सीखे हो तुम लोग? नहीं सीखे हो ना, तो हाँ 13 नहीं होगा आप, तो उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है। ठीक है, हो गया, सारे डाउट खत्म। सर एक बार 19th क्या? 19th वाला। इसी असाइनमेंट 3 का? हाँ सर हाँ।
मॉड ऑफ a1 प्लस a2 का स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि a1 परपेंडिकुलर है a2 के, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, थोड़ा सा a1 परपेंडिकुलर a2 के समझ आ गया? हाँ अब सर। देखो, जस्ट मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। a1 a2 के परपेंडिकुलर है, जरा समझ लो ध्यान से। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वेक्टर हो गया a1, पैरेललोग्राम लॉ बताया था, ये वेक्टर हो गया a2। तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये क्या होगा? सर A1 प्लस A2। a1 प्लस a2 होगा। बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर होगा। और ये वाला जो वेक्टर होगा, ये a1 माइनस a2 होगा। हाँ सर। यस सर। पक्का? हाँ हाँ सर। सर। और a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दिख रहा है? हाँ सर। इतना ही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ होगा सर। ये दोनों डायगोनल के बीच कितना एंगल होगा? ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सर वो A1 A2 पे डिपेंड करेगा। नहीं बता सकते। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक बोल दो या जो बोल दो, ये मॉड ऑफ a1 प्लस a2 इंटू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ a1 माइनस a2 ऐसा है। तो जो ब्रैकेट है ना, उस ब्रैकेट को मॉड कर लो, ठीक है? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा नहीं बता सकते हैं, तो एग्जैक्ट कोई आंसर आएगा नहीं। अब मॉड a1 प्लस a2 ट्वाइस ऑफ ऐसा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 का मॉड मल्टीप्लाइड विथ a1 माइनस a2 का मॉड, ऐसा कुछ हाँ सर। है ना? अच्छा, ये रूट होगा यहाँ पर दोनों में, होगा ना? हाँ सर। तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? ट्वाइस इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये होगा। ऐसा कुछ आंसर दिया है? यस सर। ठीक है, देख लो इसको। और बोलो, और कोई? हो गया?
हो गया? हाँ सर। ठीक है, कुछ 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 नहीं चाहिए और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब टाइम कम बचा है, 8 मिनट्स ही है, तो नया कुछ नहीं शुरू कर सकते। अगली क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे, ठीक है? यस यस सर। चलो Yes, sir. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। बाय सर, थैंक यू। हाँ सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.